हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे बढ़िया हैं। तो आज अपने पास हम क्या करने वाले, हमारा चला था नंबर सिस्टम, है ना। तो उसमें हम एंड एक्सरसाइज में पहुंच चुके हैं। तो आज हम सीखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो अपना आप नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और हर एक बात को नोट डाउन करेंगे, है ना। तो लिखेंगे, ये हो गया आपका क्या, क्लास 9। तो आज बेसिकली आपके एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज 1.6 है और उसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके, तो वो क्वेश्चंस जो बनना है इस लॉ को सीखने के बाद ही वो क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे करना क्या है। तो मैंने क्या बोला, आप लिखेंगे अपने पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्या है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स? देखिए, आपने इसके बारे में तो क्लास 8 में भी पढ़ रखा है, बट जिस बच्चे ने नहीं पढ़ रखा है मैं डिटेल में समझाऊंगा, डेप्थ में समझाऊंगा हर एक बात को, तो उसको आप ध्यान से समझेंगे यहाँ पे बस। तो मैंने क्या बोला, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो क्या है एक्सपोनेंट्स? सपोज मैंने कोई नंबर लिखा, मैंने बोल दिया क्या 2 पावर 3, है ना। तो क्या बोल दिया 2 पावर 3। तो यहाँ पे जो 2 है ये क्या है, बेस है, और इसे हम क्या बोल देंगे, एक्सपोनेंट बोल देंगे। तो किसी किसी बुक में इसी चीज़ को लिखा होता है लॉ ऑफ इंडिसेस। क्या लिखता है, लॉ ऑफ इंडिसेस, ठीक है। और किसी किसी बुक में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक ही बात है। और आपने लाइक ऐसा बोल दिया, सपोज 5 पावर 9 लिखा है, तो ये 5 क्या हो गया, बेस हो गया, 9 क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया। मतलब ये हो गया कहने का, अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाए, किसी नंबर पे कोई पावर गिवन है और उसके ऊपर ही पावर गिवन है, तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स हमें समझना है। पहले क्या समझना, रूल्स। तो मैंने क्या बोला, आप लिखेंगे फर्स्ट रूल। सपोज मैंने बोल दिया a पावर m इंटू a पावर n, जहाँ पर a क्या है आपका, कोई रियल नंबर है। क्या है, कोई रियल नंबर है। अगर a पावर m इंटू a पावर n है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये मैंने क्या बोला था, इसको बेस, इसको एक्सपोनेंट बोला। ये बेस, ये क्या है, एक्सपोनेंट। यहाँ देखिए बेस क्या है, सेम है। अगर बेस सेम है तो होता है क्या है, पावर ऐड हो जाता है। क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। कहने का मतलब क्या, इसके रिगार्डिंग यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए कि सपोज 2 पावर 3 लिखा हुआ है, 2 पावर 4 लिखा हुआ है, या 2 ही लिखा हुआ है, 2 पावर 2 ही लिखा हुआ है। तो क्या बोला, इस रूल पे चलो, बेस सेम है तो बेस यहाँ लिख दो, पावर ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 + 2, यानी क्या हो गया 2 पावर 5 हो गया। पहला रूल ये हो गया, ठीक है। ध्यान में क्या रखना है, बेस जब सेम होगा तो पावर ऐड होगा, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, एक क्या हो सकता है कि मैंने बोला a पावर m, b पावर m बोल दिया। अभी यहाँ पे क्या था कि बेस सेम था, पावर डिफरेंट था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेस डिफरेंट है, पावर सेम है ना। क्या डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। तो क्या हो सकता है, देखो, तब ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, a इंटू बी, और कॉमन का होल पावर लग जाएगा m, या आप ये बोल सकते हैं a इंटू बी, ए बी पावर m। इसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल समझिए, क्या बोला, सपोज कोई नंबर ले लेते हैं, मैंने बोल दिया 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आपने बोला कि बेस तो डिफरेंट है बट पावर तो सेम है, या एक्सपोनेंट सेम है, तो आप बोलेंगे 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 होल का पावर क्या हो जाएगा 2, इस रूल के अकॉर्डिंग। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 का पावर 2, डैट मीन्स 36। अब आप बोलेंगे हम तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 2 2 जा 4, 2 3 जा 3 3 जा 9, 9 4 36, ऐसे ही बोल सकते हैं। अभी तो आप ऐसे बोल सकते हैं, बट जब नंबर बड़ा नंबर होगा और पावर और जो बड़े बड़े हो जाएंगे, तो वहाँ पे आपको सॉल्व करने में दिक्कत तो आना ही है। तो उस समय में ये रूल्स आपको मदद करने वाला है। इसमें एक चीज़ मैं और सिखा रहा हूँ, देखो, सपोज कोई नंबर लिखा हुआ, लाइक लिखा हुआ क्या है कि मान लीजिए 15 पावर 3 लिखा हुआ है। बाद में क्वेश्चन आएगा इस तरीके से भी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप 15 को इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 3 इंटू 5 का पावर क्या हो जाएगा 3। अब देखो 3 पे भी पावर है और 5 पे भी, तो आप अलग कर सकते हो कि 3 का पावर 3 बोल दिया और 5 का पावर 3। तो इस रूल का मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मैंने a पावर m इंटू बी पावर m बोला और ये रिजल्ट आ रहा आपका ये,
ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले से आपको कुछ इस तरीके से अगर दे रखा है तो ऑल्टरनेटिवली यू कैन ब्रेक दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस। इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हैं a पावर m इंटू बी पावर m भी लिख सकते हैं। तो इसकी वजह से तो इस चीज़ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में यही तो खास बात है कि समथिंग इक्वल्स टू समथिंग है तो दिस इक्वल्स टू दिस भी तो होगा। तो मैंने उसी बात को यहाँ बताया। उसी तरीके से अगर मैं इसको बोलूँ कि a पावर m इंटू ए पावर n है, और आपने क्या बोला कि सर आपने बोला है कि जब बेस से में तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाएगा। तो मैंने बोला इसको लेके चलो, यहाँ लिख रखा सपोज 2 पावर 3 प्लस एक्स है मान लेते हैं। तो मैंने क्या बोल दिया, क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 पावर 3 इंटू 2 पावर एक्स लिख सकते हैं। क्यों? अल्टीमेटली क्या बन जाना है फिर से, अगर बेस से में तो पावर ऐड होता है तो अल्टीमेटली यही बन जाना है ना। तो मतलब ये हो गया कि अगर ये गिवन है तो आपको इस फॉर्म में इस चीज़ को ब्रेक कर सकते हैं। इसी चीज़ का मैंने एग्जाम्पल बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो यही बोलूँगा इस चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करना। बहुत सीखोगे, आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, हर एक क्वेश्चंस भी बनते जाएंगे। ठीक है, तो इस दो बात को नोट डाउन करने के बाद, समझने के बाद आप चलेंगे थर्ड रूल पे, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला, थर्ड रूल। अब मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, सपोज कि आपको दे रखा है a पावर m अपॉन a पावर n। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, कंडीशन कि m जो होगा n से बड़ा होना चाहिए। मतलब क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मैंने बोल दिया एग्जाम्पल समझाने के तौर पे, वैसे बता दो, फाइनली रूल नहीं बताया पूरा। तो अगर ऐसा होगा तो होगा क्या, अगर a पावर m अपॉन a पावर n है, मतलब डिवीजन में है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। समझो इस बात को, m बड़ा होना चाहिए n से। इसका मतलब क्या है कि आपने बोल दिया 5 पावर 4 और आपने बोल दिया यहाँ पे 5 पावर 2। तो 5 पावर 4 5 पावर 2 लग रहा है a पावर m a पावर n। तो पावर जो है m और यहाँ n, तो m होना चाहिए बड़ा, n होना चाहिए छोटा। तो वही m मस्ट बी ग्रेटर देन n। तो वही बात कह रहे हैं यहाँ पे कि m बड़ा हो गया n छोटा हो गया, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और 5 का पावर 4 माइनस 2 आ जाएगा। डैट मीन्स 5 का पावर 2 हो गया। तो आप बोल सकते हैं 5 इंटू 5 कितना हो गया, 5 इंटू 5 जो कि आ गया आपका 25। ठीक है, हम ये भी समझेंगे कि किस केस में m n से बड़ा नहीं होगा तो भी ये रूल अप्लाई हो सकता है, उसको समझेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझ के रखो और उसके साथ ये एग्जाम्पल समझ के रखिए। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। आपने बोला 7 पावर 3 और यहाँ पर 7 पावर 2 है, तो आप क्या बोल देंगे, पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, रैशनल नंबर के फॉर्म में है पावर्स, और जहाँ बेस सेम है, पावर m बड़ा है n छोटा है, तो क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो आपने क्या बोल दिया, 7 पावर 1, दैट मीन्स क्या हो गया, 7 हो गया सिर्फ। तो इन 3 रूल को लिखो और इस 3 रूल के एग्जाम्पल्स को भी लिखो। हम फिर आगे चलते हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं। 3 बात हमने समझ लिया, उसके बाद NCERT का क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो RS अग्रवाल से, जो आपको सीखने में इन चीज़ों को काफ़ी मदद करेगा, उसे भी हम करेंगे। तो किसी के पास RS अग्रवाल नहीं भी है तो क्वेश्चंस यहाँ मिल जाएगा आपको, यहीं से नोट डाउन कर लेंगे आप। बट मैं ये बोलूँगा कि नॉलेज हमें गेन करना सीखना है तो अच्छे बुक्स भी आपके पास होने चाहिए। अच्छे बुक का मतलब ये है जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हो, जिससे कि आप ज़्यादा और सीख पाएँ। बाकी बुक तो सारा ही अच्छा है। ठीक है सर, चलिए तो और आगे बढ़ते हैं रूल्स पर। तो मैंने बोल दिया रूल नंबर 4 क्या हो सकता है, अगर कहीं पे दे रखा है सपोज कुछ ऐसा कि a पावर माइनस n है, a पावर माइनस n गिवन है, तो आप क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन a पावर n। क्या मतलब है, मतलब ये है कि अगर लिखा हुआ है सपोज 2 पावर माइनस 5 लिखा हुआ है, अब माइनस पे तो छोड़ नहीं सकते, उसे तो सिंप्लीफाई करना है, उसे सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बोल दिया, मैं इस तरह से बोलता हूँ कि माइनस को ख़त्म करने के लिए आपने बोला मैं 1 लिखूँगा, डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे, ओनली 2 पावर 5। और समझो लिखा हुआ सपोज 9 पावर माइनस 2, तो माइनस ख़त्म करने के लिए आपने दिया यहाँ पे 1, नीचे क्या आ गया 9/2। सपोज गिवन है 7 पावर माइनस 3, तो माइनस ख़त्म किया, यहाँ 1 आ गया, नीचे क्या आ गया 7 पावर 3 आ गया। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये भी बहुत जगह काम आने वाला है। ठीक है, समझ गए। अब देखो मैं एक बात बता रहा हूँ
मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले एक चीज़ बताया था कि ए पावर n तभी होगा जब m n से बड़ा होगा। अब क्या बोल देता हूँ मैं कि हो सकता है m छोटा हो n से, तो क्या होगा? तो एग्जाम्पल लेते हैं एक ऐसा नंबर जहाँ पे m छोटा हो n बड़ा हो। तो मैंने क्या बोल दिया कि नंबर ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने क्या बोल दिया कि मान लेते हैं कि 7 पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 पावर 4 है। ठीक है, होना तो है सब्ट्रैक्शन ही, होना क्या है? सब्ट्रैक्शन ही। मतलब क्या कि 7 तो रहेगा ही, 3 - 4 ही होना है होने के लिए। तो ये हो क्या जाएगा? 7 पावर -1। अब एक बात बताइए आप, क्या a पावर -n के फॉर्म में नहीं है? a पावर -n के फॉर्म में है ना। तो इसको आप कैसा लिख सकते हो? माइनस खत्म करने के लिए 1 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में क्या लिख दोगे आप? 7 पावर 1, मतलब कि 1/7 ही होगा अल्टीमेट। तो इस रूल के आगे, इस एग्जाम्पल के आगे, जस्ट इसके बाद इस चीज़ को आप जरूर लिखेंगे, जहाँ पे पता चल रहा है कि m बड़ा नहीं, m छोटा है n से, जबकि n बड़ा है। तो आप कैसे प्रोसीड करेंगे कंसेप्ट को लेके, क्वेश्चंस को लेके, एग्जाम्पल्स को लेके, वो मैंने बात आपको यहाँ पे बताया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है ये जो चीज़। तो फंडामेंटली 4 रूल तो अभी हम समझ ली, और समझते हैं। देखो, अब रूट के रिगार्डिंग समझते हैं एक चीज़ को, ध्यान से देखेंगे। मैंने क्या बोल दिया? 5th रूल मैंने बोल दिया क्या कि मैंने लिखा सपोज यहाँ पर अंडर स्क्वायर रूट, यहाँ लिख दिया a, यहाँ लिख दिया मैंने n। ठीक है, तो क्या मतलब क्या हो जाएगा? ये हो क्या जाएगा कि रूट अगर ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, तो a तो रहेगा अपनी जगह, अब ये 1 आएगा यहाँ पर, सॉरी ये n यहाँ पे आएगा, बट क्या होगा अल्टीमेटली? वो इसे हम बोलेंगे 1/n। क्या बोलेंगे? 1/n। एक चीज़ और बोलता हूँ मैंने, सपोज मैंने ऐसे लिख दिया कि a पावर m है और यह n है। मैंने क्या बोला? इस स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो a पावर m तो अपनी जगह पर रहेगा ही रहेगा, है ना। और क्या आ जाएगा? ये जो नंबर है जो कि मैंने यहाँ 1/n बताया है, ये ऊपर आ जाएगा। अभी चलो मैं इसको बताने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, तो फिर इस पे आएंगे हम। उस पे भी आने से पहले एक बार इस पे चलते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसको मैं रहने देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि x का भी एग्जाम्पल बता रहे हो तो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो देखो एक चीज़ और, मैंने क्या बोल दिया? ऐसा कुछ लिखते हैं। मैंने बोलते हैं यहाँ लिखा हुआ 9 अंडर रूट, यहाँ कुछ नहीं जो 2 है। मैंने पहले भी स्पेशल क्लास स्क्वायर रूट का बनाया, वहाँ पे भी इस बात को समझाया, सबको पता है। तो एक बात बताइए आप, यहाँ पे कुछ नहीं जो 2 है, इसका मतलब 9 तो रह जाएगा और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो n की जगह 2 है, तो 1/n मतलब 1/2। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। क्या इस n को, सॉरी इस 9 को आप 3 का पावर 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 का पावर 2 लिखा और पहले से कितना? 1 का पावर 2, तो ये क्या बन जाएगा? 3 का पावर 2 इंटू 1 का पावर 2, 1/2। तो ये कट के कितना आ गया? 1। ये क्यों हुआ है? इसके बेसिस ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एक रूल है, तो रूल नंबर 6 लिख लो उसको आप। मैं बता देता हूँ, फिर इस पे आता हूँ। क्या है बात कि सपोज अगर a पावर m पावर n गिवन है, तो आप क्या बोलेंगे? a पावर m इंटू n। ठीक है, या मान लीजिए a पावर m पावर n पावर p दे रखा है, तो भी क्या होगा? a पावर m इंटू n इंटू p। मतलब पावर का पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल दिए, यहाँ पे रह गया 9 और यहाँ पे आ गया 1/n जो कि होगा 1/2, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 है। तो मैंने क्या बोला? इस 9 को क्या लिख सकते हैं आप? 3 पावर 2 लिख सकते हैं। तो 3 पावर 2 लिख लिया। तो इस नंबर का a पावर m पावर n, तो मैंने क्या बोला? a पावर m इंटू n होता है, तो क्या हो गया? a पावर m इंटू n हो गया। 2 कट गया, क्या बच गया? 3 बच गया। वही रूल यहाँ पर समझाया और इसका कहीं ना कहीं एग्जाम्पल भी हो गया। ठीक है, अब मैं इस पे आ रहा हूँ। मैंने अभी बोला था इसको बताएंगे। यहाँ पे क्या मैंने बोल दिया कि a पावर m लिख रहा, तो a पावर m लिख दिया और इसे स्क्वायर को ख़त्म कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 1, नीचे में क्या आ जाएगा? n। देख लो, पावर का पावर है तो पावर का पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? a पावर m इंटू 1/n। डैट मीन्स क्या बन गया? ये a पावर m इंटू 1m हो जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। इसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल समझना है इसका, तो मैं यहाँ
बता देता हूँ, देख लो। मैंने क्या बोल दिया कि मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज, मैंने लिख दिया सपोज 9 पावर 2, ठीक है। अब उसको इस रूल के अकॉर्डिंग लेके चले तो क्या होगा, 9 पावर 2 तो अपनी जगह पर है, बिल्कुल है। इस स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा, 1/n। 1/n का मतलब क्या, यहाँ कुछ नहीं तो 2 है, तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, ये पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो 9 × 1/2 है ना, तो ये कट गया। तो क्या आ गया आपके पास, 9 का पावर 1, तो 9 का पावर 1 अल्टीमेटली क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स है ये। और मैंने क्या किया है कि साथ में एग्जाम्पल भी लेकर चले हैं हम, तो हम एग्जाम्पल को भी लिखेंगे, रूल्स को तो लिखेंगे। तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन करेंगे। तो ऑलमोस्ट हमने रूल्स लिख लिया, आप क्वेश्चंस को देखते हैं। चलो, एनसीईआरटी में तो ठीक ठाक क्वेश्चंस है, कुछ है नहीं उसमें, बट एक सीखने के लिए, एक बेसिक्स डेवलप करने के लिए हम उसे कर लेते हैं। फिर हम कुछ जानदार क्वेश्चन जिसमें आपको लगे कि हाँ आपका माथा दम हिल गया हो। सर माथा हिलाओगे? नहीं बाबू, माथा क्या हिलाएंगे, बट लगना चाहिए। तो चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। मैंने बोला एक्सरसाइज 1.6, एक्सरसाइज 1.6 का सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फर्स्ट का फर्स्ट लिखा हुआ है 64 पावर 1/2 लिखा हुआ है। तरीका तो 2-3 भी हो सकता है इसको बनाने का, 2 तरीका तो साफ साफ हो ही सकता है। देखो, हमें करना है सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले ये सोच लो कि क्या इस नंबर को कुछ ऐसा बना सकते हैं कि इस नंबर को कुछ ऐसा बना दो कि उसका पावर 2 आ जाए। पावर 2 आने से क्या होगा कि अगर पावर इस नंबर का, सपोज कोई नंबर का पावर 2 लिखा आपने, ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर मान लो, और यहाँ 2 है, तो 2 × 1/2 क्या हो जाएगा, 2 ख़त्म हो जाएगा, तो नंबर एज इट इज रहेगा, तो वही आंसर हो जाएगा। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसको हम 8 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 का पावर 2 64 होता है। तो मैंने लिख दिया, पहले से कितना है 1/2, इस ब्रैकेट से सेपरेट करना होता है, एक बार कर दिया, तो ये हो गया। थोड़ा सा मैं रूल्स को डिस्कस करते चलता हूँ आपके साथ। तो a पावर m, पावर n क्या होता है, a पावर m × n होता है ना, तो ये क्या हो गया 8 पावर 2 × 1/2, ये कट गया, ये कट गया, तो क्या हो गया 8 आ गया। तो हमेशा पहले कोशिश ये करनी है आपको, क्या कि आपने क्या बोला 64 पावर 1/2, तो 64 को कुछ ऐसा बना लो कि उसके पावर पे 1, उसके पावर पे 2 आ जाए, जिससे कि 2 और 2 कट जाए। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, इस बात को थोड़ा सा समझ लेना, जो किसी किसी क्वेश्चन में वही चीज़ अप्लाई होगा जो अभी बता रहा हूँ। मैंने अभी बताया था एक बात, ये कि सपोज रूट के अंदर a लिखा हुआ है, यहाँ पे n लिखा हुआ है, तो रूट ख़त्म करने पे क्या होता है, 1 पावर a पे पावर 1/n। तो मैंने क्या बोल दिया, पहले से आपको इस तरह से गिवन है, अगर क्या गिवन है a पावर 1/n, तो क्या आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बोल दिया 64 का पावर 1/2 को क्या मैं अंडर रूट 64 यहाँ 2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 64 करेंगे तो कितना आता है, 8 आता है। इस बात को मैंने ये इसलिए बताया है क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं और आगे ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जहाँ पर कुछ रास्ता आपको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ किसी का पावर भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो आपको इस तरीके से लिखना ही पड़ेगा। चलो बुक क्यों रख रहा हूँ मैं, मेरे तो क्वेश्चन करने अभी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 नंबर में क्या है, 1 का सेकंड में क्या है 32 पावर 1/5। अब देख लो, इस नंबर को कुछ इस तरह से ब्रेक करो, थोड़ा सा ऊपर लिखा जाए, गलत लग रहा है थोड़ा, हाँ और ऊपर 1/5। 32 को कुछ इस तरह से ब्रेक करो कि उसका पावर 5 आ जाए। तो मुझे तुरंत स्ट्राइक किया, अच्छा लगता है कि 32 को 2 2 2 में करके देखो, 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 8 2 16 2 32, मतलब कि इस 32 को 2 पावर 5 लिखा जा सकता है। पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई हो गया, 5 5 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, थर्ड नंबर देख लेते हैं, क्या दिया हुआ थर्ड नंबर, 2 के बाद यहाँ पे 3 दे रखा है, 125 पावर 1/3। देखो इस 125 को कुछ इस तरह से ब्रेक करो, कुछ नंबर का कुछ पावर लाओ कि वो पावर 3 आ जाए। तो मुझे लगा कि मैं 5 × 5 × 5 करूँ, 5 5 25 ×
125, ये प्रैक्टिस से खुद आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ कि तुरंत तुरंत कैसे सोच सकते हैं। तो पावर का पावर मल्टीप्लाई हो गया, 3 इंटू 1/3 कट गया, आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, चलो आगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड करना है। फिर से क्या, फाइंड 9 पावर 3/2। अब देखो 3/2 है तो 9 को हम एक ही लिख सकते हैं कि ये 3 का पावर 2 हो सकता है और होल का पावर 3/2 रहेगा। तो 3 पावर 2 इंटू 3/2, तो ये कट गया, कितना हो गया, 3 का पावर 3 हो गया। तो अब 3 का पावर 3 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो अल्टीमेटली आंसर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। आप ऐसे छोड़ सकते हो या आप और सिंप्लीफाई करके इस बात को लिख देंगे। ठीक है, तो 2 का फर्स्ट हो गया, 2 का सेकेंड, इस चीज़ को भूल जाओ कि कुछ है यहाँ पे। 2 का सेकेंड यहाँ बता रहे हैं क्या है, 32 पावर 2, पावर बोलो चाहे एक्सपोनेंट बोल दो। तो 32 को तो अभी हमने किया है कि ये 2 का पावर 5 होता है, बिल्कुल होता है। अपन पावर में कितना हो गया, 2/5, तो 2 का पावर 5 इंटू 2/5 कट गया, तो 2 का पावर 2 हो गया, ये हो गया 4। ठीक है, चलो तो 2 का थर्ड यहाँ पे कर लेते हैं। अभी तो समझ लो जैसे क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं आपको, उस पर तो यही समझ में आ रहा है कि आपको रूल्स पे ही सिंपली अभी काम करना है, कुछ ज़्यादा सोचना है नहीं, जो यहाँ तक देख पा रहे हैं। बट इसको सीखने के बाद हम RS जरूर करेंगे इस पार्टिकुलर 2 एक्सरसाइज का, जिसमें कि रूल्स ऑफ और लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स का है, और एक रेशनलाइजेशन के कुछ बढ़िया क्वेश्चन हम करेंगे RS के, जरूर से छोड़ना नहीं है उसे किसी भी हाल में। ठीक है सर, आप तो पीछे ही पड़ गए क्वेश्चन के, बिल्कुल आपको सिखाना है तो क्वेश्चन के पीछे तो पढ़ना ही होगा। तो देखो क्या लिखा, 16 पावर 3/4, तो मैं 2 पावर 4 बोल सकता है इसको, देखो बोल सकते हैं। अगर 4 नंबर तक सोचो यहाँ पे, 1 2 3 4, 2 2 4 2 8 2 16, 2 3 4 2 8 2 16, हिंदी में बोलने में बहुत मज़ा आता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। हमने हिंदी में ही टेबल को सीखा है। ये कट गया, क्या आ गया, 2 का पावर 3, जिसको आप 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का 4 2 से 8, आंसर कितना हो गया, 8 हो गया। 4 नंबर देख लेते, 2 का लिखा हुआ है 125 पावर 1/3। बात को समझेंगे ध्यान से। सबसे पहली बात, आप क्या कर सकते हैं कि इसको कुछ इस तरह से ब्रेक करो कि सम नंबर का पावर 3 आ जाए। तो मैंने अभी भी बताया था कि 5 का पावर 3 125 होता है, यानी कि 125 को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 5 का पावर 3 इंटू 1/3, ये कट गया, क्या आ गया, 5 का पावर 1। अभी बताया था रूल तो रेस कर दिया है, मैं बता रहा हूँ फिर से, यहाँ देखो a पावर -n, तो क्या होता है 1/a पावर n। तो माइनस खत्म होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और पावर में a/n, a पावर n। तो माइनस खत्म होने के लिए 1 लिखा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 5 पावर 1, तो 1/5 पावर 1 5 भी होता है, तो आंसर क्या हो गया 1/5 हो गया। ठीक है सर, तो चलो इसको एक बार इरेज किया जाए और हम आगे बढ़ते हैं। हर एक बात को समझो और वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, मैं बता रहा हूँ, आप भी ट्राई करोगे खुद से तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आपको ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई में पहला क्वेश्चन क्या है, 2 का पावर 2/3, पॉइंट दे रखा है, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, 2 पावर 1/5। चलो तो देखो एक चीज़, अभी एक रूल समझाया था, a पावर m इंटू a पावर n। तो क्या होता है, जब बेस सेम है और नंबर मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होता है, तो ऐड हो जाएगा। बेस सेम है तो बेस क्या हो जाएगा 2, पावर ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपने बोला 2/3 प्लस 1/5। ठीक, इन दोनों का एलसीएम ले लो, जो कि आपने सोचो 4 5 6 में ये सब सीख रखा है, जो कि यहाँ काम आ रहा है, कहाँ जाके पावर के कॉन्सेप्ट में हुआ। 3 5 जा 5 2 जा 10 कर दिया, 5 3 जा 3 आ गया, तो क्या हो गया 13/15, बस यही रह जाएगा यहाँ पे, हो गया सिंप्लीफाई। सेकेंड नंबर क्या लिखा है,
1/3 पावर 3, 1/3 पावर 3 होल का पावर 7। अब देखो होल का पावर 7 का कंसेप्ट क्या है, मतलब कि मैंने बोल दिया सपोज a/b और पावर m बोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा a पावर m अपॉन b पावर m। इसका मतलब ये 7 1 के लिए भी है, 7 इसके लिए भी है। डैट मीन्स क्या हो जाएगा ये 1 पावर 7 और ये क्यों लिख रहा हूँ 3 का पावर 3 था और ये लग जाएगा इस पर 7, तो 1 का पावर 7 तो 1 ही रहने वाला है और यहाँ क्या हो जाएगा a का पावर 21, a का पावर बोलता हूँ मैं 3 का पावर 21। रूल समझाते सिर्फ a ही ध्यान में आ रहा है। तो ये हो गया सिंप्लीफाई, बस यहीं तक रह जाएगा। एनसीईआरटी में आप चेक कर लेना आंसर और ज़्यादा से ज़्यादा, बट वो लिखना नहीं चाहिए, निगेटिव में होता नहीं है। तो ये सिंप्लीफाई हो गया आपका। चलो क्या है नेक्स्ट, थर्ड नंबर में लिखा हुआ 11 का पावर 1/2 डिनोमिनेटर में है 11 का पावर 1/4। अब देखो अभी समझाया था a पावर m अपॉन b पावर m समझाया था, बट अभी क्या है यहाँ पे a पावर m अपॉन a पावर n है। मतलब क्या कि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो कंसेप्ट लेकिन वही लगने वाला आपका, कंसेप्ट आपका वही लगने वाला है। क्या कि आप बोलेंगे कि 11 पावर 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। मतलब ध्यान रखना बेस अलग हो चाहे बेस सेम हो, पावर अगर दे रखा है उसमें तो पावर के वो नंबर क्या होगा सबट्रैक्टिव होना है। ये बराबर भी क्या निकल के आएगा, अच्छा यहाँ पे a/b है ना, कोई नहीं, इस चीज़ को आप a ही कर दो और यहाँ कर दो n। तो मैंने क्या बोला कि ये क्या हो जाएगा a पावर m माइनस n और ये भी क्या हो जाएगा a पावर m माइनस n, ठीक है। चलो बेस सेम होना चाहिए, गलती से यहाँ भी लिखाया था अभी। यहाँ क्या हो गया एलसीएम 2 और 4 का 4 ही हो जाएगा एलसीएम। 2 2 जा तो यहाँ आ जाएगा 2, 4 4 जा तो यहाँ आ जाएगा 4 1 जा 4 4 ही आ जाएगा। तो 11 का पावर 2 माइनस 1 तो 1/4, बस कुछ नहीं करना है यहाँ पे। फिर से बता दूँ यहाँ बी लिखा था गलती से, उसको किसी बच्चे ने लिखा है तो उसको इरेज करके ए लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7 पावर 1/2 पॉइंट दे रखा मतलब मल्टीप्लाई होता है और यहाँ लिखा हुआ 8 पावर 1/2। अभी देखो एक रूल और समझाया था कि बेस अगर सेम है तो बेस सेम वाला तो कंसेप्ट यहाँ पर दिख रहा है। अगर सपोज यूँ लिखा हुआ कि a पावर m है ना इंटू b पावर m, मतलब क्या कि बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो बेस हो जाता है मल्टीप्लाई और कॉमन का पावर आ जाता है जैसे कि यहाँ पे m। तो यहाँ क्या होगा 7 × 8 का पावर हो जाएगा 1/2, 7 × 56 का पावर कितना हो जाएगा 1/2। दिस इज योर आंसर। लो भाई ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के कंसेप्ट भी कर लिए, क्वेश्चन भी कर लिए। तो कुछ एग्जांपल्स थे वो रह गए, वो आप करेंगे। कोई डाउट होगा तो एक आध 2 एग्जांपल है उसे कर लीजिएगा, जो दिक्कत होगा उसे और डिस्कस कर लिया जाएगा। चलो तो अगर मैं मिला लूँ कि मैंने क्या सारे रूल्स बता दिए। तो रूल्स देखा जाए तो मैंने रूल्स आपको डिस्कस कर दिए हैं, जिसमें कि रूट वाला भी बता दिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर कई क्वेश्चन हम करेंगे डिस्कस, और इसमें से लेके क्वेश्चंस आरडी से लेके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लेके। तो चलो इस आशा के साथ इस क्लास खत्म करते कि हर एक बात आपको समझ में आया। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। हाँ, जो ज़रूरतमंद है उनके साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करें, है ना, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट हर एक चीज़ को बताया जा रहा है, कोई फिल्ट्रेशन नहीं है। तो ज़रूरतमंद के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए कि क्लास कुछ अपडेट हुआ है तो, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस और कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।